तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ, जो कि आपकी मार्कशीट को लेकर। जो कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हैं, उनकी जो मार्कशीट आएगी वो कैसे आएगी। आपकी जो मार्कशीट है इम्प्रूवमेंट की, वो कैसे आएगी। एक ही मार्कशीट होंगी या दो होंगी, ठीक है। या फिर जो बच्चा कंपार्टमेंट देगा उसकी मार्कशीट कैसी होंगी, एक होगी या दो होगी। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। साथ के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा एडिशनल की वाले बच्चों की मार्कशीट भी कैसी आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, मैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, कि इंप्रूवमेंट कैटेगरी लिख रखी है मैंने, एक फेलियर कैटेगरी लिख रखी है, और एक आपकी कंपार्टमेंट कैटेगरी लिख रखी है, ठीक है। और आपको एडिशनल की भी मैं बताऊंगा, है ना। और ये भी बताऊंगा जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनकी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो प्लीज पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी मिस मत कर देना, ठीक है। ताकि अगर आपको कोई फ्रेंड की कोई दूसरी क्वेरी हो तो आप उसको भी बता सको, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी, वो करते हैं इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी को। ओके गाइस। तो देखो बच्चों, सपोज करो, जैसे अभी आप देखो क्लास 12th में हो चाहे क्लास 10th में हो, ठीक है। सपोज करिए कि जैसे मान के चलो आपकी, जैसे पूरी एक मार्कशीट बना देता हूं मैं। जैसे कि भाई एक मार्कशीट है जिसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं ए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये 5, सॉरी, हाँ, ये आपका 5 है ना, और ये सब्जेक्ट है 6th, जो भी अब आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सपोज करो आप सारे एग्जाम में पास थे, ठीक है। वही बच्चा किस में एलिजिबल है होता है आपको पता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप सभी जगह क्या हो, पास हो, सॉरी, थोड़ा ज्यादा बन गया। हम्म। तो आप क्या हो, देखो सारी जगह आप पास हो, हर सब्जेक्ट में आप पास हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब आपका क्या टेंशन होगी कि जैसे कि देखो, यहाँ पर भी आप पास हो, है ना, यहाँ पर भी पास हो, आपका ओवर जो रिजल्ट है ना, ओवर जो रिजल्ट है वो आपका टोटल जो रिजल्ट हैगा, वो उस पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर आप पास। अब बच्चों क्या देना है, इम्प्रूवमेंट देना है। तो अब बच्चे जो भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे ना, अब सपोज करो कि उनको केवल ना 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना है। कई बच्चे से जो 3 सब्जेक्ट में देना चाहेंगे, कोई 2 में देना चाहेगा, ठीक है। या फिर जो ऑल सब्जेक्ट में देगा तो उसकी तो बात अलग ही है, उसका भी बताऊंगा कि उसका क्या होगा, उसकी कैसे मार्कशीट आएगी। लेकिन जो बच्चा अगर जैसे सपोज करो 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट रहता है, तो देखो, तो ये तो है आपकी मेन एग्जाम की मार्कशीट, ठीक है, मेन एग्जाम। जो बच्चा इम्प्रूवमेंट की एग्जाम की मार्कशीट देगा, ठीक है, जैसे सपोज करो उसने 3 में दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपकी एक मार्कशीट बनेगी फिर से, ठीक है। ये मार्कशीट बन गई, ठीक है। और यहाँ पर है लिखा होगा S1, S2 और S3, ठीक है। मतलब कि आपके केवल अगर आपने 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है तो आपके 3 सब्जेक्ट के ही मार्कशीट मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, अलग से एक नई मार्कशीट बन के आएगी आपके पास, जिसके अंदर कितने सब्जेक्ट होंगे, ओनली ओनली 3 सब्जेक्ट। अब वो आपकी कैटेगरी की, अगर आपने देखो 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है, तो आपके कितने होंगे, 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपने अगर 4 के लिए अप्लाई किया तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा अगर सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसकी सेम ऐसी की ऐसी मार्कशीट फिर से आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि इसमें जो मार्क्स होंगे पहले वाले, वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और एक और डाउट रहता है बच्चों को, किस तरह अगर हमने इम्प्रूवमेंट दिया और उसमें हमारा खराब मार्क्स आ गए, तो कौन सी मार्कशीट को कंसिडर किया जाएगा। तो जो बेस्ट होगी, ठीक है, इन दोनों मार्कशीट में से जो बेस्ट मार्कशीट होगी, जिसमें बेस्ट मार्क्स होंगे आपके, ठीक है, उसको ही कंसिडर किया जाएगा। ओके गाइस। तो आपका जो डाउट था कि इंप्रूवमेंट की मार्कशीट कैसे आती है, तो वो एकदम अलग आएगी। अगर आप 3 सब्जेक्ट का मार्क इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे तो 3 सब्जेक्ट की आएगी, 2 का दोगे तो 2 सब्जेक्ट की अलग से इंप्रूवमेंट मार्कशीट आएगी। ओके। और जो दोनों में से बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई बच्चा सारे सब्जेक्ट के देता है, या फिर उनके जो मार्क्स भी अगर इंप्रूव होते हैं, अगर नहीं भी हो पाते, तो उनके जो पहले वाले मार्क्स हैं अगर वो उससे ज्यादा हैं, तो फिर वही वैलिड होगा, ठीक है, उसको ही कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप कि आपका जो इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूंगा भैया आपकी फेलियर वाली मार्कशीट का, ठीक है। फेलियर वाली मार्कशीट में क्या होता है, तो इसको भी मैं आपको बिल्कुल डीपली डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज जब तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये है भैया फेलियर मार्कशीट।
अब मान के चलो कोई बच्चा बेचारा फेल हो गया, ठीक है। अब बच्चा फेल हो गया, तो भैया अब क्या होगा, उसको देखो फेल किस कंडीशन में होता है। जैसे ये है S1, ये है S2, ये है S3, ये है S4 और ये है S5। उसके 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं इनके। अब ये क्या हुआ कि मेन सब्जेक्ट में, और ये है क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, अगर क्लास 12th के अंदर दो सब्जेक्ट में फेल है, मतलब एक सब्जेक्ट से ज्यादा जो फेल है क्लास 12th के अंदर, तो वो फेल ही है ना। और 10th में दो सब्जेक्ट से ज्यादा फेल है, तो वो फिर फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो आपके 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, आप नीचे वाले 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, इसमें आ गया CC यानी कि कंपार्टमेंट आ गई, तो आपका जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, फेल लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर आपका लिखा रहता है एसेंशियल रिपीट, ठीक है, मतलब कि अब आपको सारा रिपीट फिर से करना होगा। तो बच्चों, अब क्या होगा, जो भी बच्चे अपना फेलियर का फॉर्म फिलअप करेंगे, जो एसेंशियल रिपीट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो भैया उनकी जो मार्कशीट है ना, वो कैसी बन के आएगी, उनकी जो मार्कशीट है वो सेम फिर से पूरी की पूरी यही की यही, वो सारे उनको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, ठीक है। उनको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, S1 आपका, S2 और S3 और S4 और S5, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये S5 हो गया, ओके। तो क्या करेगा, इन सारे के एग्जाम देने पड़ेंगे उनको, और उनकी फिर इन सब्जेक्ट की पूरी सब्जेक्ट की मार्कशीट फिर से आएगी, क्योंकि वो ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहा है, कितने, ऑल सब्जेक्ट्स के एग्जाम उसको फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसका आराम से हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर उसके लिए एक फिर से एक नई मार्कशीट आएगी, ये वाली, ठीक है। चलो, ये चीज होगी एकदम क्लियर, कंफर्म, ठीक है। तो फेलियर में तो कुछ ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, जो मार्कशीट आपकी पहले थी वो तो बिल्कुल बेकार है ही। अब जो आप सारे एग्जाम के दोगे एग्जाम, तो फिर से वही 5 सब्जेक्ट की आएगी, मतलब जो भी एग्जाम दोगे आप सारे सब्जेक्ट की आ जाएगी, ओके। चलिए, वो बात कर लेता हूँ भैया, ठीक है। ये तो किसकी थी, सेकंड बात किसकी, फेलियर की, ये फेलियर कैटेगरी के लिए था, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई किसकी, इम्प्रूवमेंट, सॉरी, कंपार्टमेंट कैटेगरी की। तो देखो, कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर क्या क्या रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर से इसको रफ कर देता हूँ बढ़िया से। और प्लीज चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम थर्ड बात करते हैं किसकी, कंपार्टमेंट, ठीक है। अब कंपार्टमेंट एग्जाम की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। कई सारे बच्चों का डाउट भी रहता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ बच्चों के लिए, ताकि उनको हेल्प मिल जाएगी मेरी, ठीक है। तो देखो, ये फिर से एक मार्कशीट बना दी मैंने, ये है भैया कंपार्टमेंट वाले बच्चे, ये है S1, ये है S2, S3 और ये है S4। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है इनका S5 और ये है इनका S6, जो कि कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट रहता है। और ये है भैया इनका रिजल्ट, और रिजल्ट आ गया इनका कंपार्ट, ठीक है। अब बच्चों, क्या हुआ कि भैया ये इसमें फेल हो गए, ठीक है, या फिर इस दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, क्लास 10th का बच्चा है ये, सॉरी 12th का बच्चा है, ये दो सब्जेक्ट में फेल हो गया और ये पास हो गया, इसमें ही पास हो गया, इसमें ही पास हो गया, इसमें ही पास हो गया, ठीक है। अब मान के चलो उसको अगर कंपार्टमेंट देना है, दो सब्जेक्ट उनका है, ठीक है। तो अब पता है इसके साथ क्या होगा, ये इसको कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट का देना भैया, दो सब्जेक्ट का इसको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। तो अब इसके साथ क्या होगा, जब ये कंपार्टमेंट का एग्जाम देगा, और अगर ये पास हो जाता है बच्चा, अगर ये पास हो जाता है, तो फिर इसकी जो नई मार्कशीट बन के आएगी ना, इसकी जो नई मार्कशीट बन के आएगी, वो पूरी की पूरी फिर से आएगी, मतलब कि जो यहाँ पर जो फेल वाले मार्क्स थे ना, जो फेल वाले मार्क्स थे ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर से रिवर्स हो जाएंगे, मतलब कि इसकी एक नई मार्कशीट बन के आएगी, S1, S2, S3, S4, S5 और S6, ठीक है। मतलब इसने तो क्या करा, दो सब्जेक्ट के अंदर इसने फेल था, उनके मार्क्स इसने इंप्रूव कर लिए, पास हो गया, तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये पास होता ये भी पास था ही, है ना। अब क्या होगा, जो इसकी फिर से एक पूरी कंप्लीट एक मार्कशीट बन के आएगी, जिसके अंदर जो पहले वाले मार्क्स थे ना, वो तो वही के वही रह जाएंगे, ठीक है, वो तो पूरे वही के वही रह जाएंगे। और जो मार्क्स यहाँ पर ये फेल थे ना, वो इम्प्रूव होकर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये वाले जो मार्क्स हैं भैया, ये इस बच्चे के इम्प्रूव होकर यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मार्क्स तो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, और जो पहले वाले मार्क्स है वो उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बच्चे की पूरी कंप्लीट एक मार्कशीट आएगी,
कितनी आएगी? इसकी एक मार्कशीट आ जाएगी इस बच्चे की। ओके गाइस, चलो अब आपका ये डाउट जो है कंपार्टमेंट का भी बिल्कुल क्लियर करता है। एक और बात, अभी वीडियो को मत खत्म करो भाई, एक और बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि आपका जो कंपार्टमेंट होगा या फिर जो भी कंपार्टमेंट वालों को ही ज्यादा डाउट रहता है इस क्वेश्चन को लेकर, कि जो भी कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनकी मार्कशीट पर क्या लिखा होगा, कि वो कंपार्टमेंट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, ठीक है, या फिर उनकी जो मार्कशीट पर कौन सा ईयर लिखा होगा, 2024 लिखा होगा या फिर 2025 लिखा होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भैया जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनकी जो मार्कशीट पर जो ईयर होगा भैया वो तो होगा 2025। कौन सा होगा? 2025 होगा, क्लियर कर लेना ये बात। ठीक है। दूसरी बात, जो भी कंपार्टमेंट मार्कशीट होती है ना, उस पे कुछ ज्यादा नहीं लिखा रहता। यहाँ पर तो देखो, जैसे ये एक मार्कशीट है आपकी, यहाँ पर लिखा रहता है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको केवल सी लिखा होगा, एक छोटा सा सी का मतलब बस, बाकी यहाँ कहीं भी कुछ नहीं लिखा होगा, नीचे ऊपर की कंपार्टमेंट पूरा भी नहीं लिखा हुआ, केवल एक टॉप में यहाँ पे ऊपर की और एक सी लिख देंगे मार्कशीट में। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैरायटी दोनों को सेम ही है। ठीक है, तो ये जो डाउट थे मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और दूसरे बच्चों को भी बताइएगा कि अगर उसकी कोई ऐसी डाउट है तो प्लीज मेरी हेल्प करिए, और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई डाउट्स हो तो फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।